हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। स्क्रीन पर आप जो प्रश्न पत्र देख रहे हैं वो आज ही संपन्न एमपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा जीएस पेपर 1 का प्रश्न पत्र है। प्रश्न मॉडरेट लेवल का है, जहां कुछ प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए हैं, वहीं कुछ प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी जटिल है। तो चलिए देख लेते हैं प्राइम ऑफिस से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत या भारतीय परिसंघ। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा के किस बैठक में उस देश प्रस्ताव को रखा था? दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? फुल आंसर की इवनिंग में लगभग 6 बजे के करीब हम अपलोड करेंगे। साथ ही साथ लेट नाइट तक हम इसकी कट ऑफ एनालिसिस भी आपके साथ साझा करेंगे। तो आप चाहते हैं कि इसकी फुल आंसर की आप मैच कर सकें एग्जाम से आने के बाद, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? राष्ट्रपति के आशय, राष्ट्रपति का समाधान, राष्ट्रपति का अनुदेश या राष्ट्रपति की सहमति? भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो प्रश्न है वो पॉलिटी सेक्शन के प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 14, 15, 17 या 19। इसके बाद नदियाँ, सहायक नदियाँ और उनकी मूल नदी का नाम दिया गया है, मैच करना है आपको। इसके बाद मध्य प्रदेश स्पेशल प्रश्न है। फिर मध्य प्रदेश के पॉलिटी से प्रश्न आप देख सकते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? विधानसभा के अध्यक्ष, राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के मुख्य अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या गृह मंत्री? फिर एक निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न है। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किस भारतीय राज्य में अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया गया? मैकमोहन रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच में है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? पॉलिटी से अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं, कम से कम 15 से 20 प्रश्न पूछे गए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से और मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था को मिलाकर। सार्गेश्वर सागर कहाँ स्थित है? जैसा आप सबको पता है कि एमपीपीसीएस में कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं 3 से 4, तो ये रहा कंप्यूटर का प्रश्न। इसके बाद भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो दिसंबर 1984 में। आर्थिक सर्वेक्षण से सवाल पूछे गए हैं। फिर देखिए एक पॉलिटी का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों में प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति आप सबको पता होना चाहिए, राज्यपाल करते हैं, और अगर उनको जब पद से हटाना होता है तो उसकी जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति की होती है। इस साइंस से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क सेफ है, यानी कि इसका आंसर है बी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? मोटे अनाज का वर्ष, गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या तिलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से आरंभ की थी? रंजीत सिंह का संबंध किस मिशन से था? तो शुक्र चकिया मिशन से था। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था वो डलहौजी ने कहाँ सबसे पहले किस राज्य को इसके अंतर्गत शामिल किया था? जब जैतपुर, संबलपुर, झांसी या सतारा? जनगणना 2011 में भारत की कुल जनसंख्या
कितने करोड़ है, उसमें नगरीकरण का प्रतिशत कितना है? तो 32.15 क्या है, शहरीकरण का प्रतिशत है। तो ये आपने प्राइमरी फेज से अभी प्रश्न देख लीजिए, एमपीपीसीएस में पूछे गए हैं। हमने जैसा कि आपको कहा है, डिटेल आंसर की शाम 6 बजे आपके साथ हम साझा करेंगे और लेट नाइट तक इसकी कट ऑफ एनालिसिस भी साझा करेंगे। धन्यवाद।